नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत पंच अणुव्रतों का प्रकरण चल रहा है। तो उस पंच अणुव्रत में कल अपन ने देखा था कौन सा व्रत, कौन सा चालू हुआ? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इसमें परिग्रह का परिमाण किया जाता है। तो कल समझी थी परिग्रह के संबंध में अपनी स्थिति और परिग्रह का स्वरूप किसे कहा था? परिग्रह हाँ, ममत्व रूप जो परिणाम है उसका नाम क्या है? परिग्रह। तो अकेला ममत्व ही परिग्रह है क्या कि कुछ और ही परिग्रह है? कि ममत्व भाव के साथ में होने वाला जो बाह्य पदार्थों का संग्रह है उसको ही परिग्रह कहते हैं। लोक में क्या है, परिग्रह के नाम पर बस बाह्य ही मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। आपके पास बहुत सामान है, आप कितने परिग्रही हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, ये बड़ा कम परिग्रहवान है। तो बाह्य सामग्री को देख करके परिग्रह और कम ज़्यादा परिग्रह का निर्धारण किया जाता है, लेकिन वो अधूरी चीज़ है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने अंतरंग परिणामों के साथ भी उसको रिलेट किया कि अकेले बाह्य पदार्थों के कम ज़्यादा होने पर परिग्रह निष्परिग्रहता का संबंध नहीं है। जो जीव का मोह परिणाम है, राग द्वेष का भाव है, उनसे जुड़ा हुआ ममत्वपने का भाव है कि ये मेरे हैं, ये जो भाव है यही परिग्रह के अंतर्गत है। इसलिए उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। तो कोई ये नहीं समझे कि अकेला अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है, बहिरंग नहीं है, और कोई अकेला इतना भी नहीं समझे कि बहिरंग परिग्रह ही परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानेगा तो दोनों के साथ दुविधाएं खड़ी होगी। एक व्यक्ति क्या करेगा कि कहेगा मेरे अंतरंग परिग्रह नहीं है। अब बाहर में रुपया पैसा हो तो क्या है, हमको ममत्व नहीं है उससे। ये टेबल है, ये अपने को इससे कोई ममत्व नहीं है, तो ये परिग्रह नहीं है मेरा। ये घर है, घर में हम रहते हैं, लेकिन घर से मेरा ममत्व नहीं है। तो अपने तो क्या किसी पदार्थ से कोई ममत्व नहीं है, और आपने कहा ममत्व ही परिग्रह है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? परिग्रह का त्याग हो गया। तो एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरे पास जो बाहरी पदार्थ हैं वे, तो एक ने क्या करा, बाहरी पदार्थों को रहने दिया और कह रहा है कि मेरे अंतरंग परिणाम छूट गए, और दूसरा कह रहा है कि मैंने बाहर में सारे पदार्थ छोड़ दिए हैं तो मेरे परिग्रह का त्याग हो गया है। भले उससे ममता अभी भी बनी हुई है, घर परिवार छोड़ करके कुटिया में रहने लग गया, वन में रहने लगा, और कह रहा है कि मेरे परिग्रह का मैंने पूरा पूरा त्याग कर दिया है, तो मैं भी क्या हूँ? निष्परिग्रही हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि दोनों ही व्यक्ति कैसे हैं? ये अज्ञानी है। दोनों ही पूरे नहीं है, दोनों ही सच्चे नहीं है, दोनों में ही परिग्रह पूरा पूरा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अंतरंग और बहिरंग ये साथ में छूटने चाहिए। भले आगे पीछे छूटना जाए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी छूटने दोनों चाहिए। जब दोनों छूटेंगे तभी हम कह पाएंगे कि इसके परिग्रह का त्याग हुआ है। अकेले बोले कि मैंने परिणामों में त्याग कर दिया है और बाहर में त्याग नहीं हुआ, तो ये तो बड़ा झूठा है, ये बड़ा गड़बड़ आदमी, ये पापी है। और जो बाहर से त्याग कर दे, अंतरंग से त्याग ना करे, तो उसको तो फिर भी थोड़ा पुण्य है, वो पुण्य को तो फिर भी बांध लेगा। लेकिन जो ये कह रहा है ना कि मेरे ममत्व नहीं है और फिर भी मेरे पत्नी है, फिर भी मेरे पास रुपया पैसा है, तो वो है लेकिन ममत्व नहीं है, तो वह व्यक्ति तो अपने आप से छलावा कर रहा है। वह व्यक्ति क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो दोनों की व्याप्ति नहीं जानता। वो जो बाहर से छोड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी दिमाग पूरा ठीक नहीं है, लेकिन इतना है कि वो पाप का बंधन नहीं करके भी पुण्य का बंधन कर रहा है, और वह समझ जाए तो वह अंतरंग परिणाम में से सुधार लेगा तो उसका ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को समझने की जरूरत है। इसलिए जब जब भी परिग्रह का प्रसंग आए तो अपने चित्त में दोनों आने चाहिए, इसलिए इतनी बात कही। क्योंकि अभी भी जब अपन परिग्रह के बारे में कुछ शब्द आ जाता है कि अरे बहुत परिग्रह हो गया हमारे पास,
तो व्यक्ति सीधे कहाँ जाता है, सामान के ऊपर जाता है। तो सामान तो फिर भी छोड़ देता है, लेकिन ममत्व परिणाम कि मैं धारण करूं, ग्रहण करूं, पास रहे मेरे पास, और जिसके पास है वो महान व्यक्ति है, इस प्रकार की जो भावना है वो उसकी बनी रहती, वो नहीं छूटती। इसलिए कोई व्यक्ति परिग्रह का त्याग कर भी दे, वो त्याग करके उसको जब दूसरा परिग्रहवान दिखता है तो उसको देख करके वो एकदम हर्षित जैसा होता है कि इसके पास कितना बढ़िया रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, रूप सौंदर्य ये सब है। तो भले उसने त्याग कर दिया किसी कारणवश उसको बुरा मान करके, लेकिन वो इतना बुरा नहीं माना उसने उसको कि दूसरे के पास दिख रहा है तो उसको अहितकारी लगे, यानी उसके भावों में गया नहीं है। उसके भावों में उसने मजबूरी में या किसी त्याग से या किसी नियम से या किसी धर्म भावना से प्रेरित होकर छोड़ा है, लेकिन अभी ममत्व परिणाम नहीं गया, राग भाव नहीं गया तत्संबंध। तो हमारा चित्त अकेला एक जगह जो लगा हुआ है परिग्रह के नाम पर, वो दोनों जगह आ जाए। किन दोनों जगह? ममत्व रूप परिणाम की तरफ भी और बहिरंग की तरफ भी। हम अकेला बहिरंग का त्याग करने में उद्यत नहीं रहे, अंतरंग त्याग की तरफ भी भावना जावे। वो जाएगी तब जाकर के व्रत बनेगा, क्योंकि व्रत बनता है सम्यक्त्व के साथ में, बिना सम्यक्त के व्रत नहीं होता है। क्योंकि सारे व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक है ना, तो सम्यक दर्शन पूर्वक है, यानी ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, हमारा इनका पारमार्थिक संबंध नहीं है, ऐसा मिथ्यात्व का त्याग रूप भाव, मिथ्यात्व छूटा हुआ हो, और फिर उसके साथ में लोभ की भावना को कम किया, लोभ का किंचित त्याग किया, और लोभ का त्याग करके तत्संबंधी जो बाह्य वस्तुएं उनका भी त्याग हुआ, उसका नाम कहलाएगा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर अपन क्या कहते हैं आचार्य, वो पढ़ते हैं ना। गाथा नंबर इसमें 15 लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना उसको। धन धान्यादि ग्रंथम परिमायत तोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादि इच्छा परिमाण नामापि धन धान्यादि ग्रंथम परिमायत तोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादि इच्छा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम, धन और धान्य आदि ग्रंथम, जो धन है और धान्य है, और आदि लगाया यानी बाकी सब समझ लेना, यानी बहिरंग जो 10 प्रकार का परिग्रह बताया, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, सुवर्ण, हिरण्य, सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, ये मतलब ये 10 नाम बताए हैं। तो वो कह रहे 10 ही नहीं है, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन वो 10 में सब हो गए। जैसे आपको किसी दिन बहुत काम होता है, उनके भैया एक काम करना, हमारा जरा ये रस्ते का काम और कर देना, तो भैया आज मेरे पास 10 काम है, आज नहीं हो पाएगा। 10 काम मतलब आपने गिन के बताएं क्या कि 10 काम है? 10 काम यानी क्या अर्थ होता है कि बहुत सारे काम हैं, मतलब 10 कह दिया ना, वो बहुवचन में बहुत सारे में चला गया। ऐसे उन्होंने कहा परिग्रह, सोना भी चांदी भी, महाराज कितने परिग्रह? 10 परिग्रह हैं। 10 परिग्रह है ना, बहुत सारे परिग्रह हैं। तो वो 10 में सबको गर्भित किया, और यदि कि आपको कोई गर्भित नहीं लगे तो आप एक साथ जोड़ लेना, वो जितनी सारे बाह्य सामान हैं वो सब परिग्रह के अंतर्गत है। तो उसके लिए एक शब्द में उन्होंने धन धान्यादि वर्ड यूज किया, बाकी सब आप लगा लेना। जितनी जितनी बाह्य वस्तु दिख रही है, सुई की नोक से लगा करके जो भी बड़ा बंगला, 6 खंड, 3 लोक की विभूतियाँ हो सकती है, वो सब परिग्रह के अंतर्गत है। ऐसा नहीं कि मनुष्यों को परिग्रह होता है, देवों को भी परिग्रह है, तिरंचों को भी परिग्रह है, नारकियों को भी अंतरंग परिग्रह है, और बहिरंग रूप में भावना है वस्तुओं की, समझ लो वस्त्र क्या, शस्त्र, मार काट के सामान, अब चाहे जिसकी इच्छा हो, वो सब वस्तुओं की इच्छा रखता हुआ है, तो वहां पर भी परिग्रह है। तो चारों गतियों के जीव परिग्रह से युक्त हैं। संज्ञा है 4 प्रकार की, उसमें एक संज्ञा होती परिग्रह संज्ञा। चारों गतियों के जीवों को परिग्रह की संज्ञा ने इच्छा है, वांछा है, परिग्रह प्राप्त हो गए। तो ऐसा वो जो धन धान्य आदि ग्रंथम, ग्रंथ है, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ का अर्थ कि एक ग्रंथ का अर्थ होता है ग्रंथ, और एक दूसरे ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, और एक तीसरे ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह।
निर्ग्रंथ मुनिराज। निर्ग्रंथ मुनिराज यानी एक ने एक अर्थ बताने लगा, विधान चल रहा था, पंच परमेष्ठी वाले निर्ग्रंथ मुनिराज आए, बोले मुनिराज वो होते हैं जिनके पास ग्रंथ नहीं होते हैं। वे कौन से ग्रंथ? बोले ग्रंथ है ना, ग्रंथ अपने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, षटखंडागम, ये सब जिनके पास नहीं है। मैंने क्या कह रहे हो भैया? बोले लिखा तो निर्ग्रंथ है और अर्थ तो यही होता है। मैंने कहा ये तो होता है, लेकिन ग्रंथ का अर्थ एक ही नहीं होता है, ग्रंथ के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ हुआ ग्रंथ है ना परिग्रह, एक पूजा है मुनिराज की, तो उसमें 24 परिग्रह के नाम दिए, फिर आगे लिखा इमी ग्रंथ भय 24 जेह तज भय दिगंबर नगन जेह। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था इमी ग्रंथ भय 24 जेह, तो ये ग्रंथ होगा, ऐसे 24 ग्रंथ हैं, उनको त्याग करके जो हो गए वो मुनिराज हैं। क्या पता नहीं कौन सा 24 ग्रंथ का त्याग किया होगा। फिर थोड़ा थोड़ा हम बड़े हुए तो समझ में आया कि इमी ग्रंथ है, इस ये जो ग्रंथों के अंदर नाम दिए, अर्थात धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, क्षेत्र, वास्तु और फिर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, वो उसके शुरू की लाइनों में सब बताया ना 24 कि इमी ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है 24 प्रकार के, इनका त्याग करके जो हुए हैं वे कहलाते हैं निर्ग्रंथ। तो एक तो ये अर्थ हुआ। ग्रंथ है होता है गांठ, तो जो संसार की गांठ है अर्थात मिथ्यात्व और क्रोध, मान, माया, लोभ, इस मिथ्यात्व की गांठ और क्रोध, मान, माया, लोभ को जिन्होंने त्याग दिया है वो कहलाते हैं निर्ग्रंथ। वो भी चल जाएगा, लेकिन ये वाला ग्रंथ का त्याग नहीं चलेगा। वो तो खुद ही ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ का त्याग कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ जब ग्रंथ शब्द आए ना, इसका अर्थ निकालना परिग्रह। जो धन, धान्य आदि परिग्रह हैं उनका परिमायतः अर्थात परिमाण करके, उनकी मर्यादा बांध दी कि इन पदार्थों का इससे अधिक हम ग्रहण नहीं करेंगे। और अधिकेशु निःस्पृहता, जो अधिक हैं अर्थात उस परिमाण से अधिक प्रकार का परिग्रह, उसमें क्या परिणाम आ गया? निःस्पृहता का। स्पृह यानी होता है इच्छा, निःस्पृह यानी इच्छा नहीं होना। उन अधिकता में अब इसका परिणाम नहीं है, अब इच्छा नहीं है। समझ लो किसी ने ये परिमाण किया कि मैं अपने 1000 स्क्वायर फीट का मेरा मकान है, इससे बढ़कर मुझे मकान की आवश्यकता नहीं है, अपना परिवार भी छोटा है तो इसमें सारा काम अपना बन जाएगा। तो मैंने अपना परिग्रह का परिमाण कर लिया वास्तु का कि मैं 1000 स्क्वायर फीट के मकान से अधिक नहीं रखूंगा। तो ये तो किया पहले परिमाण, और इस परिमाण के पश्चात में इससे अधिक में इच्छा का अभाव ही होना। ये नहीं होना कि अब नियम ले लिया है, अब इच्छा तो है, देखो अब बना नहीं पा रहे हैं अपन, हमारी ताकत भी नहीं थी बनाने की, इसलिए हमने ले लिया कि अपना 1000 स्क्वायर फीट का ही किराए का मकान है, खुद का नहीं है, इतनी कोई अपनी स्थिति भी नहीं है कि घर का हो जाएगा, तो अपन तो 1000 का ले लो नियम और बाकी छोड़ देते हैं, कम से कम पुण्य तो लगेगा ही। ठीक है पुण्य लगेगा, लेकिन अधिक की स्पृहा है इसको तो अभी 1000 में भी खूब स्पृहा है कि वही आ जाए जैसे तैसे करके, और वो आ जाए एक बार तो फिर इसकी स्पृहा चालू होगी कि कहाँ कहाँ ये नहीं चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि वो वैसा व्रत नहीं चाहिए हमको कैसा व्रत चाहिए कि जितना इसने परिमाण किया है अपनी आवश्यकता अनुसार, उस परिमाण को करके उससे 1 इंच भी अधिक ना चाहे, 1 चाराना भी उससे अधिक ना चाहे, उसमें बिल्कुल निष्प्रह हो। जैसे परधन में व्यक्ति निष्प्रह होता है, वैसे स्वधन में भी उससे अधिक से निष्प्रह हो जाए कि मुझे पैसा कमाने नहीं इससे अधिक। आपने कथाएं अनेक सुनी होगी पुराने लोगों की कि ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिनका नियम था कि प्रतिदिन मुझे क्या है कि अपने घर चलाने के लिए 1 रुपया चाहिए। पुराने ज़माने का 1 रुपया ने 1000 रुपये या 100 रुपये दिन के, तो मुझे 100 रुपये 1 रुपया चाहिए दिन का, तो दुकान खोलूँगा और दुकान खोल के जैसे 1 रुपया कमा लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं दुकान बंद कर दूँगा। ऐसे लोग हुए व्यापार धंधा करते हुए कि अपने को जितना चाहिए है रोज के हिसाब का, महीने के हिसाब का, उतना काम करके फिनिश। यानी दुकान भैया तू अभी आधी घंटे खोली तुमने, आधे घंटे में 1 रुपया आ गया, अब 1 घंटा और बैठ जाओ तो 1 रुपया और आ जाएगा, अच्छा है ना, क्या तकलीफ है। यानी हमें इच्छा ही नहीं है, हमें इतना आज के लिए चाहिए था और इतनी आवश्यकता थी, इतने का हमारा नियम प्रमाण था, इससे अधिक अब आता भी हो, अन्याय का नहीं आ रहा है। खुद बैठा है दुकान पे, खुद की दुकान है, न्याय से ही कमा रहा है, कोई अधिक रूप से काम नहीं कर रहा,
मतलब अन्याय अधिक रूप से, लेकिन फिर भी वो स्पृहा का जो त्याग है वो अपने आप में महान है। एक तो सबसे पहले अन्याय त्याग करने लायक है, अन्याय का त्याग करने के बाद में परिमाण करने लायक है। तो उसने अन्याय का त्याग तो पहले ही किया था, अब वो अन्याय का त्याग करके परिमाण भी करके उस परिमाण का निर्वाह करता हुआ जो अधिक है उसमें निष्प्रहता है, तो ये वास्तव में मुनि व्रत के नजदीक जा रहा है। ये वास्तव में आत्मा का हितार्थी है कि चाहता है कि मुझे ये परिग्रह जो है ना, ये दुख रूप है, इस परिग्रह रूप दुख को मैं ज्यादा क्यों बढ़ाऊं, जितना मुझे आवश्यकता है वो आवश्यकता तो मेरी मजबूरी है इसलिए उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इससे अधिक मुझे क्यों बढ़ाना। एक बीमारी हो रही है तो अपन सोचे कि एक बीमारी तो हो ही रही है, क्यों दो चार और करवा लें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सस्ते में काम निपट जाएगा। एक बीमारी का डॉक्टर चेकअप करता है तो लगते हैं 100 रुपये, और 3 बीमारी के लिए आप उसी डॉक्टर के पास जाओ एक साथ तो कितने रुपए लगेंगे, 100 लगेंगे। तो एक एक बीमारी को कितना लिखा, 33 रुपये पड़े, और यूं तो एक को ही 100 लग गए थे। तो एक काम हुए 3 4 5 बीमारी एक साथ हो तो जाए फिर मजा आएगा, एवरेज निकालेंगे ना फिर अपन। बोले कैसा बुद्धू आदमी है, कैसी कैसी बातें करता है कि दुखी होगा वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही अपन इकट्ठा पैसा कमा लें और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, अब एक में काम चल जाता है तो और 100-200 ज़्यादा कमा लें तो अच्छा होगा ना। तो संसार के जीवों को तो ये लगेगा कि इसकी दुकान अच्छी वाली चलती है, इसने कैसा ये 1 रुपया कमा के 2 रुपया कमा के बंद कर देता है, मैं इसकी जगह होता तो बिल्कुल लगा रहता। तो कह रहे तू तो लगा रहता, तू बीमारी को अच्छा मानता है, तुझे बीमारियां ज़्यादा चाहिए, लेकिन मुझे दिख रहा है परिग्रह तो दुख का हेतु है, परिग्रह चिंता दुख ही जानो। पूजा में आता है कि नहीं, ये परिग्रह 24 प्रकार का वह सारा का सारा दुख रूप है। तो उस दुख रूप परिग्रह को मैं सुख रूप मानता नहीं हूं, तो मैं उसको बढ़ाने का काम कैसे करूंगा। तो वो निष्प्रह होता है, इसलिए वो मूल में उसका परिग्रह के प्रति सम्यक चिंतन जो है वो चिंतन परिग्रह परिमाण में काम देगा कि परिग्रह वास्तव में दुख रूप है। तो फिर आप कमाई करके ले रहो, मत कमाओ, आवश्यकता भी नहीं है कि आवश्यकता नहीं तब तो नहीं कमाएंगे, लेकिन जब आवश्यकता है, ग्रह गृहस्थी है, उसके प्रति राग पूरा छूटा नहीं है, तो उस राग के लिए निर्वाह के लिए वो धन अधिक की आवश्यकता है, इसलिए परिग्रह का परिमाण कर रहे हैं। यानी परिमाण करना है ना, उसकी मर्यादा करना, लेकिन त्याग पूरा भी नहीं कर पा रहे। लेकिन नहीं करते हुए भी एक महान काम हो रहा है कि जो अनंत पदार्थ हैं उन सबका त्याग हो रहा है। इसकी बहुत महानता है व्रत की, क्योंकि जब तक ये व्रत नहीं है तब तक जीवों की लालसाएं खूब सारी है। कितनी सारी है उसको खुद को नहीं पता है। आपको धन कमाना है, कितना कमाना है, क्यों आपको धन कमाना है कि नहीं, कितना कमाना है, बोले ये कोई पूछने वाली बात है जितना आ जाए सब ठीक है, इसके बाद बढ़ते जाता है। नहीं बढ़ता जाता है वो तो अलग ही। अभी वर्तमान में बैठे बैठे ही हमको इस बात की खुद को खबर नहीं है कि हमें कितना धन कमाना है, हमें कितने घर चाहिए। आप सोचो आपको कितने घर चाहिए, आपको कितने घर चाहिए, मतलब घर चाहिए ना, रहने के लिए बात नहीं पूछ रहे हो, तो एक ही चाहिए सबको जिसमें रह रहा वर्तमान में, लेकिन मैं कितना चाहता हूँ। तो आप ये पाओगे कि हमको इस बात की कल्पना ही नहीं है, हमने आज तक सोचा ही नहीं है कि हमको कितना चाहिए। और जब उसको डिगिन करते हैं, मतलब आचार्य तो खोद खोद के उन्होंने निकाल के दिया कि तुझे अनंतानुबंधी यदि कषाय है तो तुझे कितने घर चाहिए कि पूरे दुनिया को तू खरीदना चाहता है। और जो लालसा वाला है ना, जहाँ जहाँ से निकलता है, जितने पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो हर की तरफ लालसा से देखता है, यहाँ भी प्लॉट ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं, ये भी सस्ता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी अपन दाव लगा देंगे, यहाँ भी उधर से निकाल के इधर लगाएंगे। मतलब उसका जो चित्त है वो चित्त उस प्लॉट क्षेत्र आदि में घूमता रहता है। इसका मतलब उसका परिमाण नहीं है, उसकी इच्छा अनंत है। और ये तो दिख रहा है यहाँ का, ऐसे जहाँ जहाँ जाता है ना, जिस क्षेत्र में समझो कोई यहाँ से घूमते फिरते बम्बई पहुँच गया, वो बम्बई में प्लॉट 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 ही देखता रहता है, यहाँ भी घर सस्ता हो सकता है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। वो जिस जगह जाएगा वो उस जगह क्षेत्र देखेगा और क्षेत्र देख के लेने की इच्छा करेगा। यदि आपका प्रॉपर्टी का काम है तो आप देख लेना, जहाँ जहाँ जाते हो तो वहाँ पर क्या अपनी भावना होती है। मतलब भले अपन नहीं खरीदे, लेकिन यहाँ भी खरीदवा सकते हैं, यहाँ भी बिकवा सकते हैं, फैलता जाता है। गृहिणियां हैं, गृहस्थी में महिलाएं, तो वो जितने भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों की जितनी सामग्रियां हैं, उन सबको ग्रहण करने की वांछा रहती है। दिमाग में नहीं आता कितना ग्रहण करने की इच्छा। तो जो परिग्रह परिमाण है, ये परिमाण करवाता है
कि तेरी अनंत इच्छाओं को काबू करके, काबू क्या, उस पर जीत करके एक मर्यादित सीमा में आ जाओ, लिमिटेड दायरे में आ जाओ। तुम्हें जितनी आवश्यकता है उसकी सीमा में आओगे तो तुम्हारा बहुत सारा पाप बचेगा, तेरी आकुलता बचेगी, चित्त का भ्रमण बचेगा, चंचलता मिट जाएगी। ये चंचल क्यों रहता है चित्त? प्राप्त करने की इच्छा में चंचल बना रहता है। मतलब हम बैठ कर कहीं बाहर जा रहे हैं तो जाने पर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, परिग्रह संबंधी देखते हैं, परिग्रह संबंधी इच्छा होती है। अब परिग्रह की तृष्णा मिट जाए, परिग्रह का परिमाण हो जाए तो व्यर्थ में सोचता नहीं रहेगा। ये सोचेगा भैया मैं इसकी इच्छा तो नहीं करने लगा, मेरी निस्पृहता स्पृहा में तो नहीं बदल रही है, जो निरीक्षिक था मैं, इच्छा का त्याग किया था, उन इच्छाओं में जाता तो नहीं जा रहा हूँ। तो उसके परिणाम में सावधानी रहेगी, चंचलता नहीं आएगी फिर। इसलिए मुनिराज अत्यंत गंभीर होते हैं, उनके सारे परिग्रह का त्याग है तो उनमें गंभीरता है। गृहस्थ के परिग्रह है तो उसके चंचलता है, और जिसके परिग्रह का परिमाण बिल्कुल भी नहीं है, छूटा हुआ है, खुला आदमी, तो वो तो महाचंचल है, उसके ध्यान वगैरह नहीं बन पाता। इसलिए उन्होंने कहा गृहस्थी के ध्यान में इस अपेक्षा से। लेकिन जो फिर परिमाण करता हुआ जाता है उसके चंचलता समाप्त होती है और उसके ध्यान आदि भी बनते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ दो बातें दी हैं, धन धान्यादि जो बाह्य परिग्रह है उस बाह्य परिग्रह का परिमाण करना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाह्य परिग्रह की तरफ से कथन। और उन्होंने कहा अधिक में निस्पृहता का परिणाम होना। ये कौन सा परिणाम हो गया? ये अंतरंग का कथन। आगे में दोनों बातें कि बाहर का त्याग नहीं चलेगा अकेला, बाहर का त्याग करके उस अधिकता में जो तृष्णा है उसका, उसमें निस्पृह हो, और जो मौजूद भी है उस मौजूद वाले परिग्रह में भी अपनत्व का भाव का तो त्याग होना ही चाहिए। क्योंकि मौजूद में अपनत्व का भाव रहेगा कि ये मेरा ही है, मैं इसका शाश्वत मालिक हूँ, ये पदार्थ मेरे ही मालिकियत के हैं, इस प्रकार का भाव बना रहेगा तो क्या होगा? तो तुम्हारे मिथ्यात्व पाया जा रहा है। मिथ्यात्व पाया जा रहा है तो कषाय के लिए मंद हुई है, परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है। क्योंकि मिथ्यात्व रूपी महापरिग्रह बना हुआ है कि पहली क्लास तो पास करी नहीं, और कोई 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट लेके आ जाए, 5वीं में पास हो गया मैं, अच्छा पहली क्लास का भी ला, तो पहली क्लास में फेल हो गया था, नहीं फेल हो गया था तो वापस दियोगे ना, तभी तो 5वीं में आया कि नहीं 5वीं पास करी सीधे। तो ऐसा होगा क्या कि 10वीं तो पास ना करे और 12वीं का सर्टिफिकेट ला के दिखाए? कि ऐसा नहीं होगा, क्रम पूर्वक होता है। 10वीं का पास होना, उसके बाद ही 12वीं पास होगी। ऐसे ही मिथ्यात्व का त्याग होगा तभी तेरे राग द्वेष कषाय मिटेंगे, उसमें हीनता न्यूनता वास्तविक आएगी। अन्यथा तो थोड़ी समय का एक कषाय की मंदता का परिणाम है, लेकिन मिटी नहीं हो। या तो मिटने संबंधी हम काम कर रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन, थोड़े थोड़े समय का नहीं कि थोड़े दिन के लिए देव में चले गए, फिर मर करके फिर वापस से घूमते फिरते मनुष्य आ गए, बन गए, फिर इधर उधर 3-4 गति में घूमने लगे। वो काम नहीं चाहिए। कौन सा काम चाहिए? परमानेंट, कि परिग्रह का त्याग किया तो ऐसा त्याग हो कि हमेशा के लिए त्याग होता चला जाए, यानी ऐसी कषाय मिटे कि वो कषाय पुनः पैदा ही ना होवे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यह हुआ दो स्वरूप से धन धान्यादि ग्रंथों का परिमाण पूर्वक बाह्य अन्य अनेक वस्तुओं के स्पृह का त्याग, उसका नाम है परिमित परिग्रह स्यात्। इसका नाम है परिमित परिग्रह। परिमित का नाम ही प्रमाण, उसको अपन ने कहा था ना, परिग्रह परिमाण, परिमाण करना है ना मर्यादा करना, परिमित होना है ना सीमित होना। और उसी का दूसरा नाम क्या है? इच्छा परिणाम नामापि। इसका दूसरा नाम है इच्छा परिमाण। परिग्रह का परिमाण और इच्छा का परिमाण, क्या अंतर है दोनों शब्दों में? इधर बहिरंग बोला। हाँ, इधर बहिरंगता से नाम रखा, परिग्रह परिमाण व्रत, और इच्छा परिमाण बोला तो कि तेरी इच्छाओं का परिमाण करे। तो हम एक करें और दूसरा ना करें तो चलेगा क्या? हमने भाई का तो परिमाण कर दिया, लेकिन अभी इच्छाओं का नहीं हुआ। तो तुम्हारे भाई का हुआ, तेरी इच्छा उसके ऊपर हावी हो जाएगी, वो भाई सब छूट जाएगा, जितना त्याग करा ना सब ग्रहण कर लेगा। और आप देख सकते हो जिनकी इच्छाओं का त्याग नहीं है, वे अनेक प्रकार सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग करके भी फिर कुछ कुछ परिग्रह जोड़ लेते, बढ़ाते चले जाते हैं। खुद के नाम पे नहीं करके दूसरे के नाम पे तो चलने दो, अपना कुछ नहीं है, ये तो सब दूसरे का है, ये तुम्हारे अंदर तो सब भरा हुआ है, तो ये कैसे चलेगा? तो भाई का त्याग कर दिया, इच्छा का त्याग नहीं हुआ, तो वो आएगा।
जब दिख रहा है ना व्यक्ति को कि अरे आ सकता है रुपया पैसा, इजीली आ सकता है, लोग दे सकते हैं, अपन कमा सकते हैं, तो वो छोड़ेगा ही नहीं। भले इच्छा वो भाई में कभी उसने परिमाण कर दिया, ये बड़ा कठिन है। एक बार धन कमाना व्यक्ति चालू कर दे और फिर उस धन से उसको विरक्ति हो जाए, धन को कमाना छोड़ दे, ये बड़ा कठिन है। हम तो देख रहे हैं कि लोगों को वो आवश्यकता नहीं है फिर भी कमाए जा रहे हैं। ये क्यों कमा रहे हो? बोले बस कमाना है, टाइम पास करना है। टाइम पास के लिए दूसरे बहुत सारे काम हम आपको बताते हैं, आप करो कार्य, अच्छे अच्छे कार्य, सत्कृत्य। धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट वाले आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ये काम छोड़ दो तो व्यक्ति से नहीं छूटता है। कि जब पैसा आ रहा है हजारों में तो छोड़े कौन? नहीं छूटता है। बोले हम दान देंगे, दान भी कोई देता नहीं है। जितना कमा रहा हो एक काम करो पूरा दान दे दो, तो कोई दान नहीं देता पूरा, तो अपने पास ही रखता है। कहने का मतलब ये है कि इच्छा के परिमाण के बिना बाह्य परिग्रह का त्याग कर दे तो वो जब दिखता है उसको कि ये आ सकता है सामान, पदार्थ, परिग्रह, वस्तु, क्षेत्र, धन धान्य वगैरह, तो फिर वो उसको आने देता है। आने दो, चलने दो, चलता है इतना तो चलेगा। जबकि चलेगा नहीं, आपने त्याग किया था, लेकिन इच्छा है, इसलिए इच्छा का भी त्याग होना चाहिए। वो कोई कहीं इच्छा का त्याग हो गया है, वो बाह्य परिमित का परिग्रह का प्रमाण नहीं किया है, तो कह रहे आपने इच्छा का जब त्याग कर दिया है तो फिर प्रमाण भी हो जाना चाहिए। क्योंकि बिना प्रमाण के वो इच्छा त्याग कैसे? जिससे कोई कहे कि मुझे, एक लड़का लड़की से कहे कि मुझे तुमसे प्रेम बहुत है, बहुत दिल से चाहता हूँ तुमको, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो लड़की बोलती है काम करो, विवाह कर लो मेरे साथ। बोले नहीं, विवाह नहीं करूँगा, प्रेम बहुत है, साथ में रहेंगे। तो उसका प्रेम सच्चा है कि झूठा है? नहीं, लौकिक उदाहरण से पूछ रहे हैं, यहाँ से नहीं पूछ रहे। वो तो सारे झूठे, चाहे विवाह करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो ऐसा करके विवाह, तो वो सच्चा है कि झूठा है? कि तू कह रहा है कि मुझे उससे प्रेम है तो मेरे साथ रहना चाहता है, और विवाह जो है वो उसको साथ में रहने का एक सही तरीका है, तो वो नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या है कि तेरी बातें भर है, बस तू बातें बनाना चाहता है, वास्तव में कोई प्रेम वेम नहीं है। तू तो कामुक व्यक्ति अकेला, तू आकर्षण रखने वाला व्यक्ति है, तेरे में कोई दम नहीं तेरी बातों में। ऐसे कोई व्यक्ति कहे कि हमारी इच्छा तो नहीं है परिग्रह की, और हमने इच्छा का त्याग कर दिया है, लेकिन परिमाण नहीं करना है। परिमाण करने में क्या बंधन है, चक्कर है। इच्छा अपनी बिल्कुल, अनेक लोग कहते हैं रात्रि भोजन त्याग आप कर दो। अरे रात्रि भोजन त्याग हमारी इच्छा नहीं है, हम करते भी नहीं है, ये नियम ले लो। अरे नियम नहीं लेंगे, नियम तो क्या बंधन है। मैंने कहा अच्छा शादी करी कि नहीं आपने? तो शादी तो करी है, जब शादी का बंधन हो सकता है तो रात्रि भोजन त्याग में क्या तकलीफ है? बंधन में तुम हो ना, एक भी बंधन में मत रहो। फिर नौकरी पे आदमी जाता है तो वहाँ साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ बंधन हुआ कि नहीं? वहाँ बंधन नहीं समझ में आता है कि ये भी हम बंधन साइन करके दे रहे दूसरे को साक्षात, कि हाँ हम आपकी कंपनी में आपके अनुसार नियम कानून कायदे से चलेंगे, समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें। वो सब देता ही नहीं शपथ पत्र। वहाँ कोई ने आज तक नहीं बोला कि ये देखो काम तो हम आपका पूरा करेंगे, समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, लेकिन ये देखो साइन वाइन आप बंधन में मत डालो हमको। क्यों ऐसा करा कभी? आपने स्कूल की फीस भरी हुई तो साइन दिया होगा ना, साइन करके कि हम बराबर अनुशासन से रहेंगे। तो उस समय आप कहते हो उससे कि देखो अनुशासन से तो रहेंगे हम, हमारा मन अच्छा है, ऐसा नहीं हम बेकार रहे बच्चे हैं, अनुशासन से रहेंगे, लेकिन ये साइन वाइन अपने से नहीं होगी। तो बोलेगा एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, आप तो मेरी साइन नहीं कर सकते अनुशासन पत्र पे, तुम्हारा काम नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा मन साफ होना चाहिए और व्यवहार योग्य होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए जैसा आपका मन है। और यदि आप प्रतिज्ञा वैसी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन भी वैसा नहीं है, मन में खोट है। ऐसे कोई कहे कि मेरी इच्छा नहीं है परिग्रह संबंधी, वो परिग्रह का परिमाण में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अपना मन तो साफ ही, मन साफ रखना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं तेरा मन बहलाव है कथन, मन को बस आनंद दे सकता है, ये तुझे वास्तविक आनंद नहीं देगा, तुझे कर्म से बचाने में सहायक नहीं होगा। तुझे तो वास्तव में प्रतिज्ञा जब धारण करेगा इच्छा के त्याग पूर्वक, बहिरंग का परिमाण पूर्वक, तब तेरा व्रत कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये हुआ परिग्रह परिमाण अनुव्रत।
अब ये होता कैसे है इसके बारे में अपन ने बात नहीं करी है। अभी तो इसका स्वरूप देखा कि ऐसा ऐसा इसमें मतलब क्या त्याग है और क्या ग्रहण है। अब क्या है कि जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं उनका परिमाण व्यक्ति करे कि मुझे कितनी आवश्यकता है जीवन में, उसके अनुसार वह विचार पूर्वक बुद्धि पूर्वक बाकी सब उसको छोड़ करके शेष सबका त्याग करे यावत जीवन, कि अब इससे अधिक मैं त्याग ग्रहण नहीं करूँगा, त्याग किया हुआ है। जैसे क्षेत्र वास्तु नाम का एक परिग्रह है। क्षेत्र वास्तु यानी जो ओपन स्पेस प्लॉट्स वगैरह हैं उसको बोलते हैं क्षेत्र, और वास्तु यानी दुकान, मकान, घर, बंगला, फ्लैट, ये सब कहलाती है वास्तु, बना बनाया सामान। वो वास्तु, और जो बना नहीं है जमीन अकेली है उसे बोलते क्षेत्र। तो इसमें किसी ने सोचा कि अब अपन परिमाण करें, तो परिमाण करने के लिए क्या करा कि हमें कितने घर की आवश्यकता है, 1 घर की, 2 घर की, 3 घर की, 5 घर की, कितनी आवश्यकता है। तो पूरे जीवन का विचार किया तो ठीक है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 घर की आवश्यकता है। एक उदाहरण के लिए कि हम यहाँ भी रहते हैं, जॉब कहीं और है, ट्रांसफ़र होता रहता है तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी घर रहता है, एक बच्चों का दूसरा घर दूसरी जगह भी लेकर के दिया हुआ है। ऐसे करके समझो 2-3 घर में, 4 घर में मेरा काम चल जाता है। और भले अभी 2 घर 4 घर नहीं है, लेकिन भविष्य में भी बच्चे भी हुए तो 2-4 घर में काम चल जाएगा। तो व्यक्ति नियम ले ले कि मुझे 4 घर, 4 घर का प्रमाण यानी कितना बड़ा, कि घर तो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो कितने स्क्वायर फीट का मकान अपने को रखना योग्य है, उसको छोड़ करके मुझे कोई भी मकान की आवश्यकता नहीं है, उन सब मकानों का मेरे त्याग है। इस प्रकार का नियम धारण करे, उसे कहेंगे इसने क्षेत्र का, वास्तु का प्रमाण किया। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने प्लॉट लिए हुए हैं तो मैं कितने प्लॉट ले लूँगा। ऐसे तो अपन क्या पूरा इंदौर खरीद दें, लेकिन ज़रूरत है क्या इंदौर खरीदने की? ज़रूरत नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है कि मुझे देखें तो भाई 5000 स्क्वायर फीट की, 10,000 स्क्वायर फीट की, 1 बीघा 2 बीघा, जो भी कृषि आदि ज़मीन के संबंध से समझ लेना। कोई किसान है, किसान के पास ज़मीन ज़्यादा है तो उसको देख करके इतना क्षेत्र में रख रहा हूँ, इस क्षेत्र को छोड़ करके मेरा भविष्य में सभी का त्याग है। एकड़ में भी हो सकता है, 2 एकड़ 5 एकड़, किसी के पास 25 एकड़ भी जमीन होती है। तो जो सारा रखा हुआ है उस सारे कोई परिग्रह परिमाण में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो देख ले 25 एकड़ जमीन है, वास्तव में मेरी जरूरत तो कितने की है? 5 एकड़ की है, तो 20 एकड़ क्या है? 20 एकड़ को त्याग, क्या त्याग करें? या तो घर के बंधु हैं उनको भी देना आवश्यक है, उनको थोड़ा बहुत दिया, जो बचा वो दाना दिख किया, उसका निपटारा कर दिया। अब इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। ये 20 एकड़ जमीन का समाप्तिकरण हो गया। तो अब कितनी बची है? 5 ही बची। 5 का क्या करना? बढ़ाना उसको कि भैया बड़ी हुई को तो हमने कम किया है, अब बढ़ाएंगे क्यों हम इसको और आगे बढ़ता हुआ वो समाप्त करता जाएगा, फिनिश कर देगा। कदाचित ना भी करे तब भी कम से कम उसने परिग्रह का परिमाण तो कर ही लिया। ठीक है, ऐसे बाकी सारे 8 में आप लगा करके आना। हिरण्य सुवर्ण, सोना चांदी, दास दासी, वस्त्र बर्तन, धन धान्य, धन धान्य, धान्य ने समझते ना अनाज, और धन यानी बहुत सारे घर के जो सामान है, रुपया पैसा है, वो सब धन के अंतर्गत समझ लें। इन सब का परिमाण कैसे किया जाएगा, किन विचारों से किया जाएगा, कितना हम करें, कितना ग्रहण करें, कितना छोड़ दें। जितना मैंने ग्रहण किया है उतना ही आप ग्रहण करें, कि मैं उससे ज़्यादा करूं कि कम करूं, इस सब का आप थोड़ा सोचना। इसके बारे में कल अपन विचार करें। कोई कितना पैसा कमाना है, किसी की लिमिट किससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं पूरे जीवन में बस 50 करोड़ कमा सकता हूँ। हाँ, और अगर मैं कमा सकता हूँ मतलब कि आपने क्षमता बता रहे हो कि आप अपनी स्थिति मतलब भाव बता रहे हो कि मुझे 50 करोड़ से अधिक नहीं कमाना है। हाँ, और कोई इतने कर ले कि नहीं अपन 100 करोड़ का कर लो। हाँ, तो ये 100 करोड़ का कर, जबकि उसकी क्षमता तो 50 जितनी है। हाँ, और उसका तो परिमाण के लिए तो ही परिमाण है उसका, क्योंकि वो क्षमता तो आप देख रहे हैं वर्तमान की, लेकिन भविष्य में हो सकता है उसकी क्षमता बढ़ भी जाए, आपकी योग्यता बढ़ जाए। आपने जहाँ जमीनें खरीद रखी है, मालूम पड़ा वो थी तो कौड़ियों की दाम की, वो भाग्य से वहाँ पर एयरपोर्ट बन गया तो बहुत बड़ी जमीनें हो गई। अब आप सोचो 100 करोड़ तो लिया था मैंने, तो वो 100 करोड़ से वो 150 करोड़ हो गया है। अब सोच तो रहे थे 50 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अब 150 हो गया, अब क्या करोगे?
तो मतलब वो भले अपनी वर्तमान शक्ति से अधिक उसने लिया, लेकिन वो इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप हो, कि मेरे कितने परिग्रह का परिमाण किया मैंने, भरत क्षेत्र में जितनी भूमि है उसको छोड़ के अपना सबका त्याग है। तो ये तुम्हारा मूर्खों शरीर का नियम है कि ये कोई बात है। भरत क्षेत्र की भूमि कितनी पता है? तुम्हारे सपने में भी नहीं आएगी। भरत चक्रवर्ती को आई थी उतनी। तुम क्या चक्रवर्ती बनने वाले हो जो बोल रहे हो कि मेरे भरत क्षेत्र के बाहर के सबका त्याग है? वो तो वैसे ही त्यागी हुए तुम्हारे, थोड़ी लालसा है के लिए। इसलिए वो फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही उठपटांग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो त्याग रहता है ये षडोव्रत के अंतर्गत नहीं है। किनका? जैसे जो भरत क्षेत्र की जो चक्रवर्ती है तो उसकी जितनी संपत्ति थी अपने पास उतनी अपने पास तो रहेगी, तो उसका त्याग नहीं है किसी को। हाँ। तो त्याग तो ऐसे किसी को रहता नहीं है, तो अगर वो अनुव्रत ले तो उसका त्याग उसमें करना, तो वो तो उसे लिमिटेड ही करेगा ना, छोटे ही करेगा कि मेरे भारत के अंतर्गत मेरा इतना 2000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट या 5000 एकड़, मतलब इस संबंधी इतने ही हो लेगा ना नियम। वो इतना कैसे ले लेगा पूरा भारतवर्ष का कि मैंने भारतवर्ष की भूमि पे अधिकार करूंगा, इतना मेरा नियम, और बाकी का त्याग। तो जब नियम लेगा तो अपने आप मर्यादित होगा, तो बाकी सबका त्याग हो ही जाएगा। भारत क्षेत्र का, विदेश क्षेत्र का, ऐरावत क्षेत्र का, ढाई द्वीप के बहुत सारे क्षेत्र हैं, असंख्यात तो द्वीप समुद्र है, उन सबका त्याग वो उसमें ही जाएगा। वो कोई अलग से करे नहीं, मेरा तो बस जम्मू द्वीप जितना है और बाकी का त्याग। बोले तेरा वैसे ही त्याग है, त्याग है मतलब तू वैसे ही नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या मतलब है? कहते कि उसका ही पाप है, लेकिन ये भाव में कुछ नवीनता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो वैसे भी उसमें चित्त जा नहीं रहा था अभी, तो पहले जैसे ही परिणाम है, इसमें कुछ विचार करने वाली बात भी नहीं है। मतलब आप कोई अब नया क्षेत्र देखोगे तो उससे विरक्त नहीं हो जाओगे कि अरे ये तो विदेश क्षेत्र का एरिया है, अब इसको अपन छोड़ दो, यहाँ पे अपने को नहीं लेना, कि तुम्हारा कुछ बात ही नहीं आ रही उसमें त्याग संबंध। इसलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसके बारे में कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मसक नवो सदा वेद हो।